कुनिका जी से मैं ऐसा कुछ रेड पैच देखा मैंने इनका कि कुनिका जी आपको कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है क्या? ये कुछ लाल लाल आपके दिख रहा है। नो नो, ये रॉयल ब्लड है। मेरा इंग्लिश ये रॉयल हाँ ब्लड है। रॉयल ब्लड। मैंने कहा रॉयल ब्लड तो ठीक है, वो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, ये रॉयल ब्लड यहाँ भी आ रहा है, ये क्यों? मैंने कहा कुनिका जी, मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको ना पूछना चाहती हूँ, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मानने को ही तैयार नहीं थी। ये औरत मेरी बात को मतलब ऐसा कट कर दिया कि नेक्स्ट आगे कोई बात करते हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं, शायद ऐसा तो नहीं है कि इनको लग रहा है कि ज्यादा पर्सनल लेवल पे बात कर रही है, प्रोड्यूसर हूं मैं और ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट रहे। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलती, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कुनिका जी एक बात प्लीज आप मुझे बता दो, आपको वाकई कुछ एलर्जी का है? नहीं देखो तो थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बोल नहीं रही है मुझे। मैंने कहा मैं कैसे निकलवाऊं? मैंने कहा कुनिका जी एक्चुअली मेरा ऐसे प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इनको पूरी कहानी बताई अपनी। फिर जाकर ये लेडी जो मेरे सामने खुली है कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, मेरी ये है। मतलब लिटरली वो बाल बाल इनके ऐसे खुल चुके थे और इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने लाई, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे से कहीं ज्यादा इनको तकलीफ है। तो ये जब ये चीजें खुल के सामने आई है मेरे, मैंने पीयूष जी से इनकी बात करी। मैंने कहा पीयूष जी आपको इनकी हेल्प करनी है, ये मेरी बात मानेगी नहीं, मैंने इनका जीना आराम कर दिया था। रियली जीना आराम कर दिया था। वो 2 घंटे में कभी भूलेंगे नहीं। हर 10-10 मिनट पे फोन, कुनिका से बात हुई कि नहीं, कुनिका से बात हुई कि नहीं। तभी और मैं करूँ तो क्या करूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है ये। और इन्होंने कहा फोन करते रहिए। फिर उन्होंने मुझे बोला ऐसे नंबर से आपको फोन बनाया? हाँ बहुत फोन आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। अरे वही डॉक्टर सक्सेना है, फोन उठाइए। बट कुनिका जी आज दर्शकों से भी आप अपनी ये चीजें शेयर करिए, और मुझे भी जानना है कि उसके बाद जब आपने फर्स्ट लिवर क्लींस किया से लेकर सेकंड से थर्ड, आपको कितने फायदे हुए और क्या क्या हुआ था उस देखिए दौरान? 2-3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात तो वो डर और वो डाउट था। फिर ऑयल पीने को कहा, मैंने कहा ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होने वाला। मुझे एलर्जी इस हद तक थी कि मैं एस्थमा का पंप लेती थी, हर रोज कम से कम 3-4 एलर्जी की गोलियां लेती थी। और लोग कहते थे क्या स्किन है आपकी, क्या स्किन है आपकी, लेकिन मेरे स्किन पे जो रेड रेड पैचेस थे, लोग सोचते थे कि ये ग्लोइंग स्किन है। तो मैंने आई थिंक संभावना जी आपको भी मैंने कहा था कि संभावना सच बात तो यह है कि लोगों को लगता है कि मेरी स्किन में ना लाली है, और लोग कहते अरे कुनिका लाल तो मतलब लाल ही है, लेकिन वो एक्चुअली एलर्जी और खुजली होती थी। मेकअप तक मेरे स्किन पे नहीं रहता था। राइट। सो सेम जैसे उन्होंने कहा कि प्रोफेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, फिर गोलियां लो तो नींद आए, क्योंकि डॉक्टर्स नींद वाली एलर्जी की गोली तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब उनको लगता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए अपने प्रॉब्लम को लेके। तो एलर्जी भी ठीक हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, और आपको नींद भी आ जाती है। तो उनको लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए वो प्रॉब्लम जहन से निकल जाता है। उसके अलावा मैं इंजेक्शन लेती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब मैं बता रही हूँ आपको, 6-7 साल हो गए हैं, मैंने 4 लिवर क्लेंस किया। पहला लिवर क्लेंस जब किया, मैंने संभावना जी को बहुत डराया था कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मैं पेट बहुत भारी लग रहा है। अब पेट इतना भारी लग रहा है तो अभी हार्ट पे प्रेशर तो नहीं होगा, ये सब कहा। पीयूष जी पहला लिवर क्लींस में था, इनके घर पे पहुंच गई थी मैं, वो जूस के साथ वो सब तैयार कर रही थी, इन्होंने ही बना के दिया। मैंने कहा प्लीज आप, और ये कह रही है पागल है, और बिठा के पिलाया इन्होंने मुझे, बिठा पीजिए, लेट जाइए, अब मैं जाती हूँ घर। तो इन्होंने कहा तू जा, मैं वैसे ही कर लूंगी। मैंने कहा नहीं कुनिका जी आपको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जाते ही ये कहीं वॉश बेसिन में फेंक ना दे। मैंने कहा मुझे कराना जरूरी है। मैं इनके घर पर वो फ्रूट वगैरह मंगवाया, जो वो सारा कुछ। वैसे एक बात बोलूं, मैं आपको हमेशा से बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद तो मेरा और आपका रिश्ता ऐसा हो गया कि मैं, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी के पास ना तो वक्त होता है किसी के लिए। पीयूष जी का जो ये मुहिम है और आपका जो ये एफर्ट है, दूसरों को भी जो आप हेल्प करती हैं, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए बहुत गुड विशेस। इवन आई लव यू सो मच कुनिका जी। जो कुनिका जी एज अ पर्सन है, जितना अब वैसे भी लोगों को देख के मालूम पड़ ही रहा होगा कि जिस तरह से इनका बात करने का तरीका है, अभी तो बहुत मेकअप में दिख रही है ये, लेकिन इनको एक्चुअल देखना चाहिए इनकी ब्यूटी विदाउट मेकअप। तो विदाउट मेकअप जो ये लगती है ना, मतलब आज भी कतले आम है ये। नहीं मतलब हम भी रियली लुक अप टू हर कि यार, मतलब हम दोनों के बीच में पीयूष जी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब पीयूष जी हम आते हैं लिवर क्लेंजिंग में क्या करना चाहिए जी और कैसे करना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल करें। सबसे पहले हमें थोड़ा सा लिवर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लिवर के बारे में बताते हैं कि लिवर बॉडी का
सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। वजन में ये औसतन 2 किलो का होता है। हमारे पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लिवर पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है। ये पित्त गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से होते हुए छोटी आंत के शुरुआती हिस्से ड्यूडेनम में पहुंचता है और खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। लिवर शरीर का वह इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो शरीर के लिए फॉरेन यानी अपरिचित चीजों के इस्तेमाल के लायक बनाता है। दरअसल लिवर को पोर्टल वेन नाम की एक रक्त वाहिका या नस के जरिए आंतों से ब्लड की सप्लाई होती है। इस ब्लड में डाइजेशन से मिलने वाले विटामिन, मिनरल्स और ढेर सारे दूसरे फायदेमंद पदार्थ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लिवर अगर ठीक से काम ना करे तो शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इंसान? लिवर के जो फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। लिवर तमाम तरह के फूड्स को प्रोसेस करता है। ये एमिनो एसिड्स को शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन्स में बदलता है। ये दवा वगैरह के सेवन से या फिर किसी अन्य वजह से शरीर में जमा नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है। लिवर बाइल का निर्माण करता है। रोजाना लगभग 400 मिलीलीटर क्वांटिटी में ये डाइजेशन के काम आता है। लिवर में बना बाइल गॉल ब्लैडर में जमा होता है और गॉल ब्लैडर जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा क्वांटिटी में बाइल छोटी आंत में छोड़ता रहता है। ये बाइल खाने को पचाने में मदद करता है। डाइजेशन में मदद करने के अलावा बाइल का दूसरा महत्वपूर्ण काम है लिवर की सफाई। बाइल के जरिए ही टॉक्सिन्स, फैट व गॉल स्टोन्स शरीर के बाहर निकलते हैं। अब ये सोच लीजिए कि लिवर अगर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है और वो केमिकल फैक्ट्री किसी भी वजह से, और वजह यही है पैरासाइट, पोल्यूशन और एक्सेस वर्कलोड और उल्टा सीधा खाना पीना, इसकी वजह से लिवर कमजोर हो जाता है। तो जब बॉडी की केमिकल फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करेगी तो आप ये मान के चलिए कि जितनी बीमारियां पॉसिबल हैं उन सब की जड़ यहाँ पे मिलेगी। तभी अब इसे पहले करने को कहते हैं। हाँ, और ये मास्टर क्लींस है। हाँ। और मेरा दावा है, और आप भी ये जानती हैं और ये भी संभावना भी जानती हैं, 18 घंटे की इस प्रोसेस में वर्ल्ड में कोई ऐसी थेरेपी अवेलेबल नहीं है जो इससे बेटर रिजल्ट दे सके, और वो भी घर पे अपना इलाज अपने हाथ करते हुए और इतनी लो कॉस्ट। हाँ, टेम्पररी इनकन्वीनियंस है। इनकन्वीनियंस इस तरह से आती है, डायरिया होता है, बीच में उल्टी भी आ सकती है, मितली भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं आती। और एक बार ठीक से प्रोसेस समझ लिया गया तो ये स्मूथ होता चला जाता है और अगले दिन यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। और डायरिया तो मैंने बताया, आप लोगों ने महसूस किया, अगले दिन होता है। अब डायरिया के चलते ये सवाल आएगा कि कौन से दिन पर करना चाहिए? हाँ, तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट डे जो है आपकी छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी चाहिए। तो ये दिन के कितने बजे से शुरू करते हैं? इसकी शुरुआत दोपहर में 2 बजे होती है। हाँ हाँ, वो ऑफिस के साथ भी हो सकता है। तो अच्छा, मतलब आप दोपहर में 2 बजे आप खाना 2 बजे के बाद खाना बंद कर दें। हाँ, जितना हल्का पेट रहेगा उतना बाइल ज्यादा स्टोर रहेगा लिवर में और गॉल ब्लैडर में, क्योंकि बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप स्पाइसी फूड खा लेंगे तो बाइल उसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा और स्टोरेज कम हो जाएगा, फिर पथरियां कम निकलेंगी। ठीक है, तो अगर सादा खाना, मैं एक्चुअली फ्रूट डाइट लेता हूँ, उसके 24 घंटे पहले से फ्रूट डाइट लेता हूँ, तो बाइल टोटल स्टोर्ड रहता है। और जब ये क्लींस होता है तो डायरिया में मैक्सिमम स्टोन्स बाहर आते हैं। मैंने तो स्टोन्स देख के हैरान हो गई थी, इतने बड़े बड़े स्टोन्स, ऐसा लगा कि ये मेरे पेट से निकले और मेरे लिवर में इतने बड़े। और अगर ये स्टोन कभी गलती से बाइल डक्ट में जाके फंस जाए तो आदमी को फेटल हो सकता है। इट कैन बी लिवर क्लींस करते हुए किसी की बाइल डक्ट में कभी भी ये स्टोन नहीं फंस सकता। नहीं, आई एग्री, बट आई एम सेइंग अगर आप ये जान लीजिए क्यों नहीं फंस सकता है ना, क्योंकि कई दर्शक लोग ये सवाल करते हैं और इससे झिझक जाते हैं। इसलिए नहीं फंस सकता कि जो हमने 6 बजे और 8 बजे की एप्सम सॉल्ट की डोसेज ली है, उसने बाइल डक्ट्स को डायलेट कर रखा है। अच्छा, आज तक वर्ल्ड वाइड एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि स्टोन फंसा हो, वट एवर बी द साइज ऑफ द स्टोन। और गॉल ब्लैडर में स्टोन की कंप्लेंट बहुत कॉमन है और लोग अक्सर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि उनका 1.5 सेंटीमीटर का है, 1.8 सेंटीमीटर का है। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज वो सब ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चौथे लिवर क्लेंस तक, जब मैंने तो 4 किए हैं एक साल के अंदर, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब किया और आपके ऊपर जब विश्वास हो गया तो हमने पूरा किया। तो चौथे लिवर क्लेंस तक वो जो स्टोन का जो कलर जो है जो निकलता है वो व्हाइटिश हो जाता है, तो इसका मतलब लिवर क्लेंस हो गया। जो वो स्टोन्स निकलते हैं उनका कलर और कंपोजिशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहां से आ रहे हैं। कुछ गॉल ब्लैडर से आते हैं,
कुछ बाइल डक्ट से आते हैं, कुछ लिवर से आते कुछ हैं। ब्राउन भी होते हैं, हाँ, ब्राउन brown भी भी होते आप हैं। देखते हो, वो Why जहाँ only से आ green? रहे हैं वहां पे उनका कलर डिपेंड Right, होता है।